अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे। ओके जी, आज हमारी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग थ्रू कैनवा की क्लास है। आप सभी ने देखा है कि हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो इमेज के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग देख ली थी कि हमने जो है वो अटैच कैसे करना है, उस पे कौन-कौन से इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, उस पे जो है वो एनिमेशंस कैसे लगा सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेयर्स में कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर कोई जो है वो सिंपल पर्सन की पिक्चर है, उसका हेयर कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी ड्रेसिंग कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, खुद अपनी तरफ से बैकग्राउंड किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अ, हमने ये देखा था कि डिफरेंट जो है वो ऐप्स होते हैं, उस पे किस तरह से वर्क करता है वो। उसके अलावा हमने जो है वो उस पे एनिमेशंस लगा के देखी थी, उसे रोटेट करवाया था, फिर हमने एनिमेशंस की जो है वो स्पीड खुद जो है वो अपने हिसाब से अरेंज की थी। तो इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें जो है वो हमने देखी थी। तो अगर किसी बच्चे ने अ, जो है वो क्लास वो नहीं ली, तो इसी चैनल पे जो है वो अपलोड है, वो जाके ले सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो उससे पहले हमने जो है वो क्लासेस जो देखी हैं वो अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। तो उससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग टेक्स्ट के रिलेटेड देखी थी, यानी कि हमने जो है वो टेक्स्ट पे चीज़ें अप्लाई की थी। उसका जो है सेम चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंसी, इफ़ेक्ट्स, उसके अलावा एनिमेशंस, फ़िल्टर्स, पोज़ीशंस वगैरह लेयर्स के अकॉर्डिंग उसे जो है वो किस तरह से चलाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो देखी थी। हमने देखी थी टेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट क्लास में हमने पिक्चर पे, आज हमने उससे नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि हमने कैनवा ओपन करना है। ओके जी, हमारा कैनवा ओपन हो चुका है। इसमें इसके बाद हम जो है वो प्लस वाले आइकन पे जाएँगे। उसके बाद सोशल मीडिया पे, उसके बाद यूट्यूब पे। बच्चे, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो उस कमेंट सेक्शन में भी जो है वो रिप्लाई दे सकता हूँ, वहाँ पे भी दे दिया करूँगा। अगर आपने जो है वो पर्सनली वैसे पूछना है, तो इस तरह से ही पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो कम्युनिटी में वहाँ पे पूछना चाहें, कम्युनिटी में या कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ भी आप जो है वो पूछ सकते हैं। तो बाकी जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें ताकि थोड़ी-सी जो है वो बूस्ट हो सके। ओके जी, उसके बाद हम यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे। अब यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं वो सबसे पहले तो ये देखिए, ये वाली बार जो है वो हमारे सामने शो होती है जिसमें टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं, और टेम्पलेट्स में आगे जो है वो यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं। ये हम ऑलरेडी चीज़ कर चुके हैं कि टेम्पलेट सेलेक्ट करना, उसे जो है वो एडिट करना, टेक्स्ट को एडिट करना, उसमें से पिक्चर रिमूव करना, उसमें न्यू टेक्स्ट ऐड करना, न्यू जो है वो एलिमेंट ऐड करना, न्यू बैकग्राउंड ऐड करना, न्यू पिक्चर ऐड करना। आज हम जो है वो उससे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने टेम्पलेट्स वाला कंप्लीट जो है वो सेक्शन देख लिया है। उससे नेक्स्ट जो है वो सेक्शन एलिमेंट्स का है। एलिमेंट्स के सेक्शन में हमने जो है वो फ़ोटोज़ वाला जो सीन है, फ़ोटोज़ वाला जो ऑप्शन है, फ़ोटोज़ वाला जो सेक्शन है, वो भी देख चुके हैं। आज हमने जो है वो फ़ोटोज़ वाला जो है वो, क्योंकि एक अलग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो हमने एक ही जो है वो क्लास में देखी थी। लेकिन अब जो है वो हमने इस क्लास में ये एलिमेंट्स में जो नेक्स्ट ये सेक्शन है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमने 4 टू 5 सेक्शन जो है वो आज कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह, ताकि हमारी जो है वो चीज़ें स्पीडली कवर हो सकें। तो इसमें जैसे कि हमने जो है वो फ़ोटोज़ को देखा है, तो आपको चीज़ों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि हमने उन्हें रिसेंटली यूज़ किया है।
तो हम उसके रिलेटेड ही लेके चलते हैं। ये देखिए फ्रेम्स। तो जब हम जो है वो टेम्पलेट्स वाले सेक्शन पे थे, टेम्पलेट्स वाली क्लास पे थे, तो आपने देखा होगा कि मैंने जो है वो एक ऐसा टेम्पलेट सेलेक्ट किया, पॉडकास्ट का टेम्पलेट का था, जिसमें जो है वो 2 पिक्चर्स अटैच थी और उन पिक्चर्स को रिप्लेस किया, उन पिक्चर्स को चेंज किया। तो उसमें जो है वो सारा कमाल जो था वो फ्रेम का था कि फ्रेम में जो है वो पिक्चर ऐड हो जाती थी, फिट हो जाती थी, जिस वजह से जो है वो हमें ज़्यादा जो है वो चीज़ों में अपना जो है वो ज़रूरत नहीं थी मैनुअली उन्हें मैनेज करने की, यानी कि पिक्चर को जो है वो उठा के लेके जाने की, उसके बाद जो है वो फिर उसे जो है वो पीछे लेयर्स में डालने की, ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से हो चुकी थी फ्रेम के साथ। हम जस्ट अपनी पिक्चर को फ्रेम के ऊपर लेके चलते थे और हमारी पिक्चर पे जो फ्रेम पे चीज़ें अप्लाई हैं उस पे लेयर्स पे उसकी जो है वो लेंथ पे, विड्थ पे जितनी जो है वो चीज़ें फ्रेम पे अप्लाई हैं वो ऑटोमैटिकली आपकी पिक्चर पे अप्लाई हो जाती हैं। ओके जी, इसमें जो है वो अब हम फ्रेम को लेके चलेंगे नेक्स्ट। सबसे पहले तो हम जो है वो फ्रेम वाले सेक्शन को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले वो हमें बेसिक जो है वो शेप्स देता है। जैसे हम जो है वो इसे ओपन करते हैं तो ये देखें, ये स्क्वायर हो गया। थोड़ा-सा हम जो है वो इसका साइज़ छोटा करते हैं और इसे उठा के यहाँ पे रखते हैं। ओके जी, उसके साथ जो है वो ये भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़े से कर्व किए हुए हैं। ये देखिए थोड़े से कर्व किए हैं। अब बल्कि इसे जो है वो थोड़ा-सा हम बड़ा करते हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें ये नहीं है कि सारी चीज़ें आपने प्री मेड उठा के ही यूज़ करनी है। अब ये देखिए, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑल्दो चीज़ें बिल्कुल सेम है, इसमें आपको श सेम लग रहा है, तो इसका भी आप जो है वो उतना ही साइज़ कर लेते हैं। ओके जी। चीज़ें बिल्कुल सेम है, सेम चीज़ लग रही है दोनों, फ़र्क कहाँ पे आ रहा है कि इसके जो है वो ये एजेस जो हैं वो कर्व हैं, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। जो चीज़ मैंने आपको सिखाई हुई है पहले, वही चीज़ इसमें, ये देखिए सारे ऑप्शंस वही हैं जो हमने पिक्चर पे देख लिए हैं, ये भी सारे वही हैं। ये 3 डॉट्स पे जाके देख लेते हैं। कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा फीचर नहीं आया इसमें, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं ऐड हुई। तो हम क्या करते हैं, ये कर्व वाला मैंने आपको बताया कि कर्व वाला जो सेक्शन है वो क्या काम करता है। हम इस पे अप्लाई करते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें, वो कितने थोड़े जो है वो एजेस उसके कर्व किए हुए थे, हमने कितने ज़्यादा कर दिए। इसे इस तरह से ये देखिए, ये अगर यहाँ पे लाएँ तो दोनों के जो है वो कर्व्स हमने सेम कर दिए। इस तरह से आप जो है वो चीज़ें खुद अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं। हम इसे सिंपली डिलीट करते हैं, इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करते हैं और इसे उठा के साइड पे रखते हैं। उसके बाद सर्कल ले आते हैं, इस तरह से। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रही अभी ये क्या चीज़ हम कर रहे हैं, या इन सभी पिक्चर्स की जो है वो उसके अंदर सेम पिक्चर्स क्यों लगी हुई हैं, पीछे जो है वो एक क्लाउड और स्काई, उसके अलावा जो है वो माउंटेन्स हमें क्यों शो हो रही हैं, तो आई थिंक आपने जो है वो अगर समझ नहीं आ रही किसी बच्चे को, तो तब मैं कह रहा हूँ कि आपने हो सकता है कि इमेजेस वाली क्लास को जो है वो ध्यान से ना लिया हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब इसमें ये वाली जो है वो इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे सिलेक्ट करते हैं। ओके जी, इन दोनों को थोड़ा-सा जो है वो करीब लेके आते हैं। ये देखिए एक न्यू चीज़ जो है वो क्रिएट होती चली जाएगी, जैसे जो है वो आप इन्हें मर्ज करने की कोशिश करें, या फिर आप अगर इसे इस तरह से करेंगे तो एक न्यू चीज़ जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ऐसे जो है वो आप खुद जो है वो चीज़ें, एलिमेंट्स जो आपके माइंड में, यानी कि इसमें जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सारा जो है वो माइंड गेम होती है कि आप जो है वो किस तरह से उस चीज़ को लेके चलते हैं। आप अपने माइंड को किस तरह से जो है वो शार्पली यूज़ करते हैं कि आप उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाएँ।
थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये देखें, अब ये जो है वो एक शेप थी, तो यही मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि हमारे पास ये शेप मौजूद है, लेकिन हमने ये शेप खुद भी बना ली है। किस तरह से? हमने 2 जो है वो एरोज़ को, अपोज़िट एरोज़ को मिला के जो है वो हमने सेम वही शेप बना ली है जो हमारे पास आगे मौजूद है। अब ये देखें, पहले हमने क्या किया था, इस शेप से इस शेप को बनाया था। अब हमने क्या किया है कि 2 एरोज़ को मिला के एक जो आगे हमारे पास शेप मौजूद है, वो शेप हमने बना ली है। अब सेम चीज़ आप इन 2 एरोज़ को मिला के ये भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो इन 2 एरोज़ को यहाँ से ग्रुप करेंगे। ग्रुप का मैंने आपको बता दिया था, अगर नहीं बताया तो मैं आपको अगेन बता देता हूँ। वैसे मैंने जो है वो बता दिया था जब हम टेक्स्ट की क्लास देख रहे थे, कि ग्रुप से मुराद होता है कि अब आपकी ये जो 2 चीज़ें हमने ग्रुप की हैं, वो एक ही एलिमेंट बन चुका है, वो एक ही चीज़ बन चुका है। अब कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी चीज़ हम जो है वो, जैसे इसका अब हमने साइज़ वगैरह चेंज करना है, वो अप्लाई करेंगे, तो दोनों पे सेम ही अप्लाई होगी। कोई एक जो है वो अलग से नहीं चलेगा या अलग से नहीं चल पाएगा। दोनों अब एक ही चीज़ बन चुके हैं। अब इससे जो है वो हम थोड़ा-सा रोटेट करते हैं। नीचे आपको मैंने कहा था कि वो डिग्री भी शो कर रहा होता है कि कितने % जो है वो आपका रोटेट हो चुका है। ये देखिए, हमने 90 डिग्री रोटेट किया। ये जो शेप है वो ये शेप बन चुकी है। इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट शेप्स जो है वो बनाते हैं। अब हमने जो है वो एक ये शेप सेलेक्ट करते हैं। ये शेप हो गई, इसे थोड़ा-सा इधर करते हैं। अब हम हमारे पास ये शेप है और हमने इससे ये वाली शेप जो है वो क्रिएट करनी है। किस तरह से करेंगे? हम जो है वो यहाँ पे या तो एक जो है वो ट्रायंगल ले सकते हैं, या फिर हम जो है वो एक ये वाला एक जो है वो ले सकते हैं, या फिर जो है वो हमारे पास ये एरोज़ भी मौजूद हैं, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जो है वो हम एक एरो यूज़ करके देखते हैं। इसे यहाँ पे लेके चलेंगे, थोड़ा-सा उसका साइज़ छोटा करते हैं। अच्छा जी, इसके जो है वो एजेस बाहर चले जाएँगे, तो हम सिंपली इसी को यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा-सा साइज़ इसका छोटा करते हैं, उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। ऊपर प्लेस करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा-सा हम जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, इस तरह से। देखें, हमने इस शेप को लेके चले थे और ये वाली शेप जो है वो क्रिएट कर ली है। इसे अब थोड़ा-सा जो है वो साइड पे करते हैं। इस तरह से अब ये देखें, अगर हम ये करते हैं, थोड़ा-सा इसे जो है वो नीचे लेके आते हैं। इस जो है वो फ्रेम को भी नीचे लेके आते हैं। इसका साइज़ जो है वो अब हम इंक्रीज़ करते हैं, बल्कि दोनों का साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं एक साथ। सबसे पहले हम ग्रुप करेंगे, उसके बाद हम इसे साइज़ जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे, दोनों पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अब आप देखें कि आपकी जो है वो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी जो है वो क्लियर होती जाएँगी, शो होती रहेंगी आपको कि क्या चीज़ें अब जो है वो परफ़ॉर्म की जा रही हैं। ओके जी, इस तरफ ये देखें। अब थोड़ा-सा जो है वो इसका इस तरह से अनग्रुप करेंगे, इसको उठा के थोड़ा-सा जो है वो आगे मूव कर देंगे। इस तरह से आप जो है वो, यानी कि हमने एक डिज़ाइनिंग वाली जो है वो उसपे ऊपर बैनर, पोस्टर जो है वो बना लिए, रेडी कर लिए। उसके अलावा ये हार्ट वाला है और ये मैसेजेस वाले हैं। ये आप जो है वो इस तरह से फ्रेम ऐड कर सकते हैं। अभी जस्ट हम जो है वो देख रहे हैं कि फ्रेम आप किस तरह से ऐड करते हैं। ये जस्ट जो है वो जो आपके सामने शो हो रही हैं, वो सिंपल शेप्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसे हम डिलीट करते हैं, इससे भी हम डिलीट करते हैं और इसे भी डिलीट कर देते हैं। इसका जो है वो हम साइज़ डिक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, इसका भी साइज़ डिक्रीज़ कर देते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं कि इसे हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। एलिमेंट्स वाले सेक्शन में चलते हैं, फ्रेम से पीछे चलते हैं और फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में चलते हैं। फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में जाके
सबसे पहले तो वही पिक्चर सेलेक्ट करते हैं जो जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। चलिए इसे छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट। जिस तरह से ये एक पिक्चर है, इसे उठा लिया हमने। ये वैसे ग्राफिक्स में भी आ जाता है, आज की क्लास में ही हम देखेंगे। इस तरह से आप जो है वो फ्रेम को यूज करते हैं कि उसका ये देखिए, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये हमारी पिक्चर थी, अब हमने पिक्चर का साइज छोटा नहीं किया, उसे जो है वो एडजस्ट नहीं किया, रोटेट नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारे सामने, इसे थोड़ा सा यहाँ रोटेट करते हैं, हमारे सामने वो जो है वो फ्रेम था, उसमें हमने प्लेस किया। वो खुद ब खुद रोटेट हो चुकी है, खुद ब खुद साइज छोटा हो चुका है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि पिक्चर पे वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अप्लाई हो जाएँगी, जो हमारे फ्रेम पे हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने रोटेट किया था, पिक्चर भी जो है वो रोटेट हो चुकी है। तो फ्रेम का जो है वो यही एक जो है वो इसका होता है, इसे भी जो है वो इसे बल्कि ज़्यादा हम रोटेट कर देते हैं। अब ये देखें, हमने इसे इतना रोटेट कर दिया। अब इसमें अगर आप जो है वो शेप को देखें, तो जो है वो चारों तरफ से सेम है, कोई आपको जो है वो चेंजेस नहीं लग रही कि हमने जो है इसे रोटेट किया या कुछ ऐसी चीज़ हमने इसके ऊपर की भी है। लेकिन जैसे ही हम जो है वो इसके अंदर इमेज को प्लेस करेंगे, हमें पता लगेगा कि हमने जो है वो अपनी शेप को इस तरह से रोटेट कर दिया था। ठीक हो गया जी। और 1-2 पिक्चर्स उठा लेते हैं, जैसे ये वाली पिक्चर जो है वो, बल्कि ये पिक्चर यहाँ पे सही जो है वो अच्छी तरह से फिट नहीं होगी। चलिए ये एक पिक्चर उठा लेते हैं। इस पिक्चर को जो है वो हम इसमें प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से जो है वो हमने इसमें प्लेस कर दी इस पिक्चर को। ओके जी। उसके बाद जो है वो हम इसी तरह से एक न्यू पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखें, हम जस्ट जो है वो पिक्चर्स नहीं इसमें अप्लाई कर सकते, हम इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, जो आपको कलर अच्छा लगे। अब हमने व्हाइट किया तो इस वजह से वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, लेकिन ये देखें ट्रांसपेरेंट हो गया, या जो है वो इनविजिबल हो गया, लेकिन इसमें जो है वो अभी भी वो कलर्स मौजूद है। इसे थोड़ा सा जो है वो करते हैं हम, इसके करीब लेके चलते हैं, साइज छोटा करेंगे रखेंगे, वो और ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा, उसका जो है वो ये व्हाइट वाला पार्ट है और ज़्यादा विजिबल होगा। उसके अलावा इसमें आप जो है वो डिफरेंट, सॉरी, मैंने जो है वो बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया हुआ था, इसमें आप जो है वो डिफरेंट कलर ग्रेडिंग भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी जो है वो पिक्चर के हिसाब से ये वाली कलर ग्रेडिंग ठीक लग रही है, या ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये हो गया, तो हम जो है वो सिंपली इसको लेके चलते हैं, नहीं बल्कि इसे रहने देते हैं, ये ठीक है फिलहाल। इस तरह से आप जो है वो फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। अब इसमें जो है वो आपको मैंने एक तो जो है वो अट्रैक्टिव चीज़ें दिखानी थी, वो मैं अब चलता हूँ उस तरफ। तो इस पिक्चर को हम अटैच करते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट उस पिक्चर्स को, कलर्स को, ये जो है वो हमने ग्राफ़िक्स को अपने फ्रेम्स में ऐड कर सकते हैं, अपने फ्रेम्स में अटैच कर सकते हैं। ओके जी। अब जस्ट फ्रेम अभी तक हमने कौन से ऐड किए हैं, जो बेसिक जो है वो शेप्स होती हैं। बेसिक शेप्स हमने ऐड किए हैं। अब हम चलते हैं कोई फ़ोटो फ्रेम की तरफ, जिसे हम जो है वो फ़िल्म्स या फिर हम जो है वो नेगेटिव्स कहते हैं, उसकी तरफ चलते हैं थोड़ा। आई थिंक इन्हें जो है वो हमें अब थोड़ा-सा जो है वो आप इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। पहले इसकी जो है वो लेयर्स देखते हैं। ओके, इसकी अभी लेयर्स नहीं होंगी, यहाँ पे रखेंगे। अब इसकी लेयर्स देखते हैं।
लेयर्स आपको मैंने शो करवाई हुई हैं। अगर फॉरवर्ड करेंगे तो 1 नंबर आगे आएगा, अगर फ्रंट करेंगे तो बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो फ्रंट करते हैं। इसकी अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सर ये इसकी जो लेयर्स हैं, वो डिसाइड कैसे क होती हैं कि कौन-सी जो है वो पिक्चर आगे आएगी, कौन-सी पिक्चर पीछे आएगी या उसकी जो है वो लेयर कौन-सी होगी, किस नंबर पे लेयर होगी, ये कौन डिसाइड करता है? तो जिस तरह से हम इसमें पिक्चर्स लगाते आए हैं, उस लिहाज से जो है वो हमारी लेयर्स जो है वो सिलेक्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, तो जो सबसे पहले चीज़ ऐड की है, ये चीज़ ऐड की थी ना, या फिर हमने आई थिंक कोई और चीज़ ऐड की थी, तो वो सबसे पीछे आएगी। उसके ऊपर हमने ये ऐड की थी, ये उसके ऊपर आएगी, उसके बाद हमने ये ऐड की, ये उससे ऊपर, फिर हमने ये ऐड की, ये उससे ऊपर, और अगर हमने कोई चीज़ लास्ट पे की है, वो सबसे ऊपर आएगी। इस तरह से जो है वो आपकी ये जो है वो क्या उसे कहते हैं, लेयर्स डिसाइड होती हैं। इस पे लेयर्स पे क्लिक करते हैं और फ्रंट पे। इस तरह से जो है वो आप लेयर्स को एडिट वगैरह कर सकते हैं इसपे, और इसे उठा के हम जो है वो यहाँ पे रखते हैं। अब ये जो आपके सामने इसे एक बार ग्रुप कर लेते हैं, सॉरी अनडू करेंगे। इसे जो है वो हम एक बार ग्रुप कर लेते हैं। अब ये हमने ग्रुप बना लिया और ये ग्रुप किस चीज़ का है? एक जो है वो बेसिक शेप्स को यूज़ करते हुए हमने जो है वो फ्रेम को यूज़ किया है, सेक्शन को बेसिक उस फ्रेम वाले सेक्शन में हमने और क्या यूज़ किया है? बेसिक शेप्स को। ठीक हो गया जी, ये हमारे सामने जो है वो उसके पास ग्रुप रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है वो फ्रेम वाली चीज़ है। ये देखिए जिस तरह से नेगेटिव्स होते हैं आपके सामने, ये जो है वो अलग-अलग, ये मिरर का जो है वो साइन्स हैं, इस तरह से। ये जो है वो सभी मिरर्स के जो हैं वो आपके सामने साइन्स हैं, जिसमें जो है वो आपको बैकग्राउंड भी पीछे मिलता है। जो चीज़ आपको यहाँ पे जिस तरह से शो होगी, आपको जो है वो पिक्चर उसी लिहाज से जो है वो उसमें अटैच होगी। ओके जी, इसका साइज़ थोड़ा-सा हम जो है वो छोटा करते हैं। और इसे यहाँ पे लेके आते हैं। अब हम जो है वो इसमें पिक्चर्स अटैच करके देखते हैं। ओके जी, आपने ये ज़रूर देखना है कि जो आप पिक्चर अटैच कर रहे हैं, वो किस फ्रेम में जो है वो फिट आएगी, किस फ्रेम में अच्छी लगेगी, तभी आपने जो है वो उसे ऐड करना है। जैसे अब ये वाली पिक्चर थी, अब अगर देख के हम देखें तो इस जो है वो फ्रेम में भी अच्छी लगेगी और इसके पीछे जो फ्रेम है उसमें भी फिट हो सकती है। लेकिन ये जो है वो आप ये इसकी शेप देखिए और फ्रेम की शेप देखिए, उसमें फिट नहीं हो सकती थी, जिस वज़ह से हम अगर इसे ऐड करते या यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब लग रही थी, या जो है वो कंप्लीटली शो ही नहीं होना था फेस वग़ैरह। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो जैसे अगर हम इसमें इसे यूज़ करते हैं तो ये देखिए आपको शो हो रहा है पीछे। बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो उसमें प्लेस हो चुकी है। इसे सिलेक्ट करते हैं क्योंकि अभी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट ये सेंटर में है, तो ये यहाँ पे जो है वो ईज़िली फिट हो जाएगा। ये देखें जी, इसमें जो है वो ईज़िली फिट हो चुका है। उसके अलावा हम जो है वो और देखते हैं क्या है इसमें फ्रेम्स वाले सेक्शन में। ओके जी, इस तरह से और ज़्यादा जो है वो जैसे-जैसे आप नीचे जाएँगे, जो सेक्शन आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसके रिलेटेड आपको जो है वो और ज़्यादा फ्रेम्स वग़ैरह शो होते रहेंगे, इस तरह से। ठीक हो गया जी? ये भी हमने देख लिया कि फ़ोटोज़ वग़ैरह के, फ़िल्म्स वग़ैरह के
जो है वो नेगेटिव्स वगैरह में अगर हमने पिक्चर्स लगानी है तो फिर कैसे? आगे आता है ड्राइव्स वाला ऑप्शन। अब ड्राइव्स वाले ऑप्शन से क्या मुराद है? ड्राइव्स वाले ऑप्शन से मुराद है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, यही चीज़ जो है वो देखने वाली है। इनमें से कुछ को हम जो है वो चले इसे भी रहने देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। अगर हम जो है वो डिलीट इमेज पे क्लिक करेंगे फ्रेम रहेगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ। ओके जी, फ्रेम इधर ही है और पिक्चर जो है वो डिलीट हो चुकी है। कोई भी पिक्चर उठा के हम इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। अगर अब हम डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें जो है वो कोई भी ऑप्शन नहीं देगा, बल्कि चीज़ें डायरेक्ट जो है वो डिलीट कर देगा, क्योंकि अब जस्ट जो है वो फ्रेम ही बचा है, उसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई नहीं है। अगर हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं और पिछली बार हमने क्या सिलेक्ट किया था? डिलीट इमेज। इस बार हम जो है वो डिलीट फ्रेम पे क्लिक कर देते हैं। हमने डिलीट फ्रेम पे क्लिक किया तो दोनों चीज़ें जो है वो डिलीट हो चुकी हैं। हमारी जो है वो फ्रेम भी डिलीट हो चुका है, हमारी इमेज भी डिलीट हो चुकी है। ऑल्दो अगर हम देखें कि हमने उसमें इमेज डिलीट की थी, जस्ट इमेज हुई थी। इसमें हमने जस्ट फ्रेम डिलीट किया है। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप जो है वो एक पिक्चर वॉल पे लगाना चाह रहे हैं, अगर तो आपके पास वॉल पे पहले से जो है वो कोई फ्रेम मौजूद है, आप उसमें जो है वो उसे फिट कर देंगे, उसमें अटैच कर देंगे, तो वो वहीं पे जो है वो अटैच हो जाएगी। जैसे जो है वो आप पिक्चर को रिमूव करेंगे, कोई और पिक्चर आप वहाँ पे लगा देंगे, फ्रेम वहीं पे रहेगा। लेकिन आप जस्ट जो है वो किसी को जो है वो ऑर्डर देते हैं कि वहाँ से जो है वो फ्रेम को हटा दे। अब आपने उसे क्या ऑर्डर दिया है कि उस वॉल पे जो फ्रेम लगा हुआ है उसे उतार दे, उसे हटा दे, उसे जो है वो वहाँ से गायब कर दे। तो वो जब वहाँ से उतारेगा तो उसने ज़ाहिर-सी बात है जाना है और जाके वो जो फ्रेम लगा हुआ है उसने उठा के कहीं पे फेंक देना है। और उसमें जो पिक्चर थी वो भी साथ ही जानी है, क्योंकि आपकी जो है वो बात जो आप कर रहे हैं उसका सिनेरियो ये बन रहा है कि फ्रेम जो लगा हुआ है वहाँ से उतार दो। क्योंकि पीछे कोई चीज़ ही नहीं बची जिस पे जो है वो हैंग कर सके उस पिक्चर को। वो पिक्चर समेत उठाएगा और वहाँ से जो है वो फ्रेम उठा के कहीं पे भी जो है वो रख देगा और उतार देगा, फेंक देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है कि हमने पिक्चर अटैच की है फ्रेम के अंदर सेट की हुई है। तो जैसे ही हम कहते हैं कि फ्रेम को डिलीट कर दें, वो फ्रेम को डिलीट करता है, डिलीट फ्रेम ही होता है, लेकिन वो फ्रेम के अंदर जो अटैच पिक्चर है वो साथ डिलीट हो जाती है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। ओके जी, इसका साइज़ हम जो है वो छोटा करते हैं और इसे जो है वो यहाँ पे नीचे प्लेस कर देते हैं। ओके जी, अब हमने जो सेक्शन ओपन किया वो डिवाइसेस का सेक्शन ओपन किया हुआ है। इसमें मोबाइल, टैबलेट्स, ये देखें टैबलेट्स, लैपटॉप्स, पीसीज़ आपको जो है वो उनकी स्क्रीन्स मिल जाएँगी। जैसे ये वाला हमने जो है वो पीसी का जो है वो एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं, टैबलेट की कर लेते हैं, ताकि बार-बार हमें जो है वो यहाँ यहाँ पे आना ना पड़े। हम जो है वो इससे आगे कंटिन्यू कर पाएँ। ये भी लैपटॉप्स की हैं। फिर आगे जो है वो लैपटॉप्स की डिफरेंट जो है वो आ जाती हैं चीज़ें, जैसे कि ये देखें, इसका जो है वो कॉर्नर्स वगैरह हैं, इसके जो है वो नीचे जो कीपैड किसी के नीचे है, किसी के नीचे नहीं है। जैसे इसके नीचे है और जो ऊपर है उसके नीचे भी है, लेकिन उसका जो है वो पीछे कलर और है जो फ्रेम का है। उसके अलावा ये देखिए मोबाइल्स के डिफरेंट साइज़ेज़ आ जाते हैं। और अगर ये देखें तो इससे क्या मुराद है कि आपने कोई चीज़ वेब में ओपन की हुई है। ये जो ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है, इसके जो है वो इससे मुराद ये होता है कि आपने कोई चीज़ जो है वो वेबसाइट पे, गूगल पे, क्रोम पे जाके जो है वो सर्च आउट करने के बाद ओपन की हुई है। इसका भी अगर आप देखें तो सेम ही चीज़ है वो। फिलहाल इसे जो है वो हम डिलीट करते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है। और अगर इसे सिलेक्ट करते हैं तो इससे क्या मुराद है कि आपका जो है वो यूट्यूब पे वीडियो चल रही है। ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसे यहाँ पे जो है वो प्लेस करते हैं। उसके अलावा ये देखें वॉचेज़ आ जाती हैं इसमें। उसके बाद जो है वो मोबाइल को दूसरी तरफ जो है वो चेंज किया हुआ है। एक जो है वो ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम। मोबाइल हमने आई थिंक कोई भी नहीं सिलेक्ट किया, तो इसमें तो वीडियो अच्छा इसमें जो है वो एनिमेशंस है। चलें ठीक है। ये वीडियोज़ की फ़ॉर्म में आ जाएगी क्योंकि ये बिल्कुल यूट्यूब से नेक्स्ट पे है। नेक्स्ट जो है वो यूट्यूब से ये सिलेक्ट किया जो है वो प्लेस किया हुआ है। इससे क्या मुराद है कि आप सबसे पहले
अपने जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो पिक्चर बना रहे हैं, उसमें यहाँ पे आप जो है वो अपना थंबनेल अटैच कर देंगे और आगे अपनी वीडियो का जो है वो कोई क्लिप, कोई एक जो है वो एनिमेशन ऐड कर देंगे कि आपकी वीडियो जो है वो लोग देख रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी वीडियोज़ को देखा जा रहा है। इस चीज़ को ये जो है वो करता है वो जो है वो। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है वो फ़ेसबुक का कर सकते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो फ़ेसबुक पे देखी जा रही है या पिक्चर जो है वो फ़ेसबुक पे देखी जा रही है। उसके अलावा आप जो है वो ये आई थिंक फ़ेसबुक लाइव पे होगी। जी हाँ, ये जो है वो फ़ेसबुक लाइव का ऑप्शन है। ओके जी, आई थिंक हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। तो ये डिवाइसेज़ हैं, इसमें डिफरेंट मोबाइल्स की शेप्स, पीसीज़, लैपटॉप्स, उसके अलावा जो है वो स्क्रीन्स, जैसे इसे अगर हम देखें तो ये थोड़ा मल्टीमीडिया टाइप लग रहा है। तो इस हिसाब से आप जो है वो चीज़ें सिलेक्ट करके उसमें ग्राफ़िक्स, पिक्चर्स वग़ैरह अटैच कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो हम चलते हैं अपलोड की तरफ। वैसे तो सेक्शन हमने बाद में देखना था, अभी देख लेते हैं। अपलोड के सेक्शन में जाते हैं, तो आपके सामने जो है वो इमेजेस शो हो रही हैं कि जो पहले आप अपलोड कर चुके हैं और यहाँ पे शो हो रहा है कि अपलोड फाइल। हम पहले तो अपलोड फाइल पे चलते हैं और यहाँ से नीचे से जो है वो कोई एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने सिलेक्ट किया, इमेज जो है वो जी अपलोड हो रही है। तो इसमें देखें हमारी जो है वो 3 इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं। इस तरह से न्यू इमेज अपलोड होने के बाद यहाँ पे आ जाती है। अब आपने यूज़ किस तरह से करना है, आपने सिंपली इस पे 1 क्लिक करना है। आपकी बल्कि हाँ, जी हाँ, इसे यहीं पे रहने देते हैं, हम इसे सिलेक्ट करते हैं। अब ये हमने 2 इमेजेस इसमें ऐड कर ली। इस इमेज को हम उठाएँगे, उठाने के बाद इस जो है वो मोबाइल में आई थिंक प्लेस हो चुकी है, मोबाइल में प्लेस कर देंगे। अब देखें, पूरी एक्यूरेटली जो है वो उसमें आ चुकी है। अब ये इससे क्या शो कर रहा है, थोड़ा-सा जो है वो इस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, इसे जो है वो हम बल्कि इसे सेकंड पेज पे लेके चलते हैं। यहाँ से जो है वो नीचे हम पेज ऐड करेंगे, उसके बाद हम जो है वो इस फ्रेम को जो है वो कॉपी कर लेते हैं सिंपली, कॉपी करेंगे, निचले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हो चुका है जी सक्सेसफुली। अब यहाँ से इसका जो है वो हम थोड़ी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। अब ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नीचे जो है वो एक लाइन भी चल रही है जिससे शो हो रहा है कि आपकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे देखी जा रही है। अब ऊपर ये वाली जो चीज़ है, इसे उठा के हम जो है वो इसके पीछे जो हमारा मोबाइल वाला था, इसे भी कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे जो है वो यहाँ पे लाके कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करेंगे। और इसकी जो है वो साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। अब ये क्या शो कर रहा है, इसमें थोड़ा-सा आप ये देखें कि हमारी पिक्चर क्लियर थी, लेकिन जो है वो हमारा जो भी था, ये हमारी जो है वो यूट्यूब पे जो वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, उनके थंबनेल्स हैं। ठीक हो गया जी? उनके लिए जो मैंने थंबनेल्स डिज़ाइन किए थे, वो यही थंबनेल्स हैं। तो ये वीडियो हमारी जो है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। तो अब ये देखिए, इस पे जो है वो क्लियर पिक्चर है, इसमें जो है वो ब्लर इफ़ेक्ट ऐड कर दिया है इसने। तो इससे क्या मुराद है, जैसे आप जो है वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और उसपे 1 क्लिक करते हैं, जिसके साथ आपको जो है वो शो कर देता है कि कितनी आपने वीडियो देख ली, उसे रोक पाते हैं या उसे जो है वो 1 क्लिक के साथ आप एक बार क्लिक करके देखें। अगर आपने जो है वो अपना मोबाइल ऐसे फुल स्क्रीन की हुई है, तो 1 क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा-सा जो है वो ब्लर इफ़ेक्ट आ जाएगा। नीचे आपको लाइक वाला ऑप्शन और जो है वो स्टॉप करने वाला ऑप्शन, आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो लगाने वाला ऑप्शन, वो जो है वो शो हो जाएँगे। आप लाइक वाला ऑप्शन जो है वो प्रेस करके भी जो है वो देख सकते हैं। हमारी वीडियो को भी जो है वो बूस्ट कर सकते हैं लाइक करने के साथ। तो इस तरह से जो है वो यूट्यूब पे जब आप देखते हैं तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे चल रही है। ओके जी, इससे ऊपर चलते हैं। इन दोनों को अब यहाँ से जो है वो हम डिलीट करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हमने नीचे जो है वो डिलीट फ्रेम पे क्लिक करेंगे। हमने नीचे इन्हें ले गए हैं और अटैच कर लिया है। इसे भी जो है वो हम डिलीट फ्रेम के साथ डिलीट कर देंगे। अब यूट्यूब जो है वो लाइव के यहाँ पे जो है वो लाइव की बात हो रही है, किस लाइव की बात हो रही है? हमारा जो है वो फेसबुक लाइव की। तो इस पिक्चर को उठा के हम जो है वो अपनी फेसबुक लाइव में लेके चलते हैं।
तो इस तरह से ये देखें पूरी जो है वो चीज़ फिट हो चुकी है इसमें। इसमें भी सेम चीज़ कॉपी करते हैं। ओके जी, कॉपी करने के बाद नीचे चलते हैं। नीचे अभी ठीक हो गया, यहाँ पे अभी जगह है थोड़ी बहुत, इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं। इसका साइज़ जो है वो थोड़ा-सा छोटा करते हैं, इतना, और इसे जो है वो नीचे प्लेस कर देते हैं। अब ये देखें, ये जस्ट एक इमेज नहीं है, ये तीनों जो मोबाइल्स की हमने पिक्चर अटैच की हुई हैं, ये जो है वो कंप्लीट इसमें एनिमेशंस हैं। ऊपर वाली दोनों जो है वो पिक्चर्स में क्या एनिमेशन है कि वो आपको शो कर रहा है कि आपकी वीडियो जो है वो चल रही है। नीचे वाली में क्या एनिमेशन आ रही है कि ये देखें, लाइक्स वगैरह के ऑप्शन जो है वो थोड़े से ऊपर को जो है वो आपको शो हो रहे हैं, हाइलाइट हो रहे हैं, यानी कि आप कोई अगर उसे प्रेस करके होल्ड करके रखता है तो इस तरह से जो है वो शो होता है। तो ये इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट सॉरी, डिफरेंट डिवाइसेस की जो है वो यूज़ करते हुए फ्रेम्स को आप अपनी इमेजेस को जो है वो यूज़ करते हुए इस तरह से जो है वो क्रिएट करते हैं। फ्रेम्स को इस तरह से हम यूज़ करते हैं कि उसमें जो भी पिक्चर हमने अटैच करनी हो वो ईज़िली जो है वो फिट हो जाए। ओके जी, काफ़ी चीज़ें देख ली, इसे जो है वो अब हम डिलीट करते हैं और वैसे एलिमेंट्स में जाके अब ये टैब वगैरह पे चलें, इसे भी हम जो है वो रिमूव करते हैं, मोबाइल जैसा ही है। सेम चीज़ है, आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से अप्लाई होती है, जस्ट ये पीसी पे हम जो है वो एक चीज़ अप्लाई कर लेते हैं। रिसेंटली यूज़्ड में ही चलते हैं, ये वाली पिक्चर उठाते हैं। ओके जी, इस तरह से आप जो है वो अपने पीसी में ये चीज़ लगा सकते हैं, या फिर हम जो है वो अपना अपलोड्स में चलते हैं। वर्डप्रेस वाली जो है हमारी एक जो है वो थंबनेल है, उसे सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखें जी, इस तरह से आप जो है वो अपने पोस्टर्स को डिज़ाइन करते हैं कि उसमें आपने कोई लैपटॉप दिखाना है, कोई पीसी दिखाना है जिस पे आपके जो है वो कंपनी का लोगो, आपकी जो है वो जो आप ब्रांड बना रहे हैं या जिसके रिलेटेड आप जो है वो वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, उसके रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ चल रही हों या आपके ब्रांड का लोगो ओपन हो या आपका यूट्यूब चैनल ओपन हो, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, इस तरह से आप शो कर देंगे उसमें पीसी वाला जो है वो फ्रेम ऐड करके कि उसमें आपकी वीडियोज़ वग़ैरह जो है वो चल रही हैं। ओके जी, आई थिंक इस चीज़ को आप जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने जो है वो डिवाइसेज़ वाली चीज़ भी देख ली, डिवाइसेज़ वाला सेक्शन भी देख लिया। एक बार इसे जो है वो थोड़ा कंटिन्यू इसे जो है वो रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके जी, उसके बाद हम जो है वो एलिमेंट्स के बाद क्या यूज़ कर रहे हैं अभी हम जो है वो फ्रेम्स चूज़ कर रहे हैं। हमने जो है वो शेप्स देख ली, उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह वाला देख लिया, जो है वो डिवाइसेज़ देख ली। इसमें जो चीज़ मैं आपको शो करने वाला हूँ अभी वो नेक्स्ट आएगी। इससे आप अब अंडरस्टैंड कर जाएँगे। ये देखिए पेपर है, पेपर के रिलेटेड जो है वो डिफरेंट चीज़ें यानी कि इस तरह से जो है वो मिरर आप अटैच कर सकते हैं, स्टार्स वगैरह, हार्ट का जो है वो साइन, उसके अलावा ये भी मिरर का है, ये पेपर है। इस तरह से आप जो है वो इन्हें अटैच करेंगे और इसमें अपने लिहाज से जो है वो ये जो है वो फ़ोल्डेड पेपर है। इसे जो है वो मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। कोई भी इसमें जो है वो इमेज लगाएँगे हम। ये जो है वो विंडो को थोड़ा शो कर रहा है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो शेप्स अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा नीचे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स को आपको ऑलरेडी पता है कि ये देखें, इस तरह से आपके पास फ्लावर्स, लीव्स अवेलेबल होंगे। उसमें आपने अपना जो है वो ये पिक्चर्स अटैच करते रहना है। उसके बाद ये जो है वो ग्लोब्स वगैरह ये जो है वो उसके अलावा सारी चीज़ें देख लें। कॉमन जो है वो सारी हैं।
लेकिन जो चीज़ देखने वाली है वो ये देखें कि अब पर आपने जो है वो बच्चों को सिखाना है, बच्चों के लिए कोई आपका यूट्यूब चैनल है या आप जो है वो फेसबुक पे कोई पेजेस वगैरह चला रहे हैं, तो ये देखें पूरे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो यहाँ पे ए टू ज़ी अवेलेबल हैं आपके पास। ये देखें इस तरह से, और फ़ॉन्ट जो है वो डिफरेंट है सभी के। ये देखें जैसे-जैसे नीचे जाते जाएँगे, उसकी जो है वो फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज होते रहेंगे। फुल जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास, 3 कैटेगरीज़ में आपके पास अवेलेबल हैं। एक तो सीधी-सीधी जो है वो, जो हम हमेशा से फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं वो है, और दूसरा जो है वो थोड़ा-सा उससे जो है वो स्ट्रेच किया हुआ है, और लास्ट पे जो है वो उसमें फ्रेम एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ें जो है वो बैकग्राउंड भी ऐड किया हुआ है, ताकि थोड़ा बच्चों को जो है वो अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरह से जो है वो आप यूज़ करते हुए, जैसे इसे जो है वो मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, इस तरह से आप जो है वो यूज़ करते हुए एक और ले लेते हैं ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। उसके बाद पीछे चलते हैं, थोड़ा-सा नीचे, और ये आ गई जी नंबरिंग, ये नंबर्स। तो आप इस तरह से जो है वो ये देखें, 0 टू 9 आपके पास नंबर्स अवेलेबल हैं, तो इससे क्या मुराद है कि आपके पास जो है वो जितनी भी काउंटिंग है वो आपके पास आ चुकी है 0 टू 9 की वजह से, क्योंकि आप जो है वो एक से ज़्यादा भी जो है वो लगा सकते हैं, आगे-पीछे लगाएँगे, उसे ग्रुप करेंगे, तो वो और ज़्यादा जो है वो बन जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था, इसे हम डिलीट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए डिफरेंट जो है वो फ़ॉन्ट्स के साथ आपको चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मिलती हैं। इस उसमें जस्ट 3 फ़ॉन्ट्स थे, इसमें जो है वो आई थिंक 7 से 8 हैं। ये हमने पहले नहीं चूज़ किया था, अब इसे चूज़ कर लेते हैं। ओके जी। थोड़ा-सा नीचे ले आते हैं इसे। चलिए इसे बाद में मैं जो है वो अरेंज करता हूँ। अभी म आपने देखा होगा कि मैं जस्ट जल्दी-जल्दी जो है वो आगे आगे कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है वो पिक्चर्स हम एक साथ इन सभी पे अटैच कर लेंगे। ये देखें, ये सारी जो है वो ट्रेंडिंग से नीचे शो कर रहा है कि जो हमने भी लगाई हैं या लोग जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो ये चीज़ें हैं। इसे जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आपको एक दिखाने वाली है। उसके अलावा और तो आई थिंक ये हो गया। जी, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है मुझसे कि आपका थोड़ा-सा अगर आप जो है वो डायरेक्ट लैपटॉप का कर्सर यूज़ करते हैं या फिर जो है वो माइक भी यूज़ करते हैं, तो आपसे अगर गलती से जो है वो एक से ज़्यादा बार क्लिक हो जाता है, तो ऐसे जो है वो सेम चीज़ जो है वो बल्क में ऐड हो जाती है आपके जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, या जिसे प्रोजेक्ट ही कहते हैं, तो रीसेंट प्रोजेक्ट को हम भी प्रोजेक्ट ही कहेंगे। तो आपके प्रोजेक्ट में इस तरह से जो है वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। आप इसे बैकस्पेस के साथ भी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, आई थिंक जो है वो अब ये लास्ट है। जी, अंडू करते हैं। आप इसे जो है वो कंप्लीट सभी को सिलेक्ट करके भी चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या आप जो है वो ऐसे वन बाय वन। ओके, अब इसे जो है वो हम इस पे अप्लाई करके देते हैं जी। ए आ गया जी, एफ आ गया। और ये जो चीज़ आपको दिखाने के लिए मैंने निकाली है, इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये जस्ट एक शेप है, कोई इतनी ज़्यादा जो है वो एडवांस लेवल पे चीज़ मैंने नहीं निकाली, वैसे आपको जस्ट शो करने के लिए। ओके जी, इसे यहाँ पे ले आते हैं। आई थिंक अभी एक इसके नीचे और है। ओके जी, इसे यहाँ पे लाके इसका थोड़ा-सा साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। अब हम जो है वो पीछे चलते हैं, फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में चलते हैं। फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में अब जो है वो कोई यहाँ पे बुक लिख के सर्च करते हैं। कोई भी अगर हमारे सामने जो है वो सिंपल पेज आ जाएगा बुक का, या कवर पेज आ जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको मैंने बता दिया कि अगर ऐसी चीज़ कोई ना हो, तो आप जो है वो अपनी तरफ से अपलोड भी कर सकते हैं, वो अपलोड वाले सेक्शन पे जाके। अभी जस्ट मैं जो है वो टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके जी, ये आई थिंक बेस्ट है, इसे अटैच करते हैं।
तो ये देखें जी, ये हमारी एक जो है वो कॉपी करते हैं इसे सबसे पहले तो, बल्कि इसे कट करते हैं। कट का ऑप्शन है? नहीं है। कॉपी किया हमने, ऐड पेज करते हैं, यहाँ पे लाके इसे जो है वो पेस्ट कर देते हैं, इसके साइज को इंक्रीज करते हैं। तो ये जो है वो आप इसे, ये देखिए एक बुक है, उसका नेम वगैरह सारी चीजें आपको शो हो रही हैं, और पीछे जो है वो कंप्लीट आपको शो हो रहा है कि ये एक बुक जो है वो आपकी, अब जो है वो मेरा एक्यूरेट जो मैं चाह रहा था वो मिला है। इस तरह से जो है वो आपको ये देखें एक बुक का जो है वो कंप्लीट ये मौजूद है। उसके अलावा जो है वो आप इसे, ये फोल्डेड पेपर है, इसमें हम ये चीज़ अटैच करते हैं। मैं ये नहीं देख रहा बच्चे कि वो पोस्टर किस चीज़ का है या क्या उस चीज़ उस पे लिखा हुआ है। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए पोस्टर्स अटैच कर रहा हूँ और नीचे जाके हम इसे पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो हम इसे पेस्ट कर देते हैं। और कोई जो है वो पोस्टर मैं देख लेता हूँ, क्योंकि इसका साइज़ भी सेम है और हमने पोस्टर भी ऑलमोस्ट वही सिलेक्ट कर लिया है। अब ये देखें, ये फ़ोल्डेड पेपर शो हो रहा है आपको, फ़ोल्डेड पेपर है, उसके पीछे जो है हमें यहाँ पे जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट एग्ज़ैक्ट जैसा हमें चाहिए था वैसा हमें जो है वो पिक्चर मिल चुकी है, पोस्टर मिल चुका है। कि इस तरह के पोस्टर जो है वो बनाने के लिए आप इस तरह फ़ोल्डेड पेपर का यूज़ करते हैं। ये जो है वो एक बुक है। ओके जी। उसके बाद इन दोनों को हम यहाँ से डिलीट फ्रेम, और यहाँ से भी जो है वो डिलीट फ्रेम। अब इस पे देख लेते हैं ये क्या है। ये थोड़ा-सा आप इसे जो है वो लहरों की तरह भी कह सकते हैं, या फिर जो है वो ये एक ब्रश टाइप भी काम आता है। पीछे जो है वो किसी टेक्स्ट को हाइलाइट करने के लिए इस तरह से इसके ऊपर आप लाके टेक्स्ट लिखेंगे वो हाइलाइट हो जाएगा। वैसे जो है वो इस तरह से आप जो है इसे लहरों वगैरह की जो है वो शेप भी दे सकते हैं। उसके अलावा अब हम चलते हैं अपने जो है वो, बल्कि यहाँ पे जो है वो किड्स लिखते हैं। पिक्चर्स में हमें ज़ाहिर-सी बात है फिर ऐसी चीज़ें ही शो होंगी। हम जो है वो ग्राफ़िक्स वैसे हमने देखने हैं, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको शो करने के लिए यहाँ से कुछ चीज़ें ले रहा हूँ। ग्राफ़िक्स और पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट है, आपको समझ भी आ जाएगी। अब ये देखें इसका हाथ वग़ैरह चीज़ें चेक करें, बल्कि थोड़ा-सा इसे मैं ओवरले भी कर देता हूँ, इस तरह से। थोड़ा-सा इसका साइज़ छोटा करते हैं ताकि ज़्यादा जो है वो हमें फ़ील ना हो। अब ये देखें ऊपर आ गया, हम इसकी लेयर्स को एडजस्ट करेंगे। लेयर्स को एडजस्ट करते हुए इसे जो है वो हम बैक पे ले जाएँगे। अब ये देखें क्या शो हो रहा है, कितना जो है वो प्यारा जो है वो चीज़ें आपको शो हो रही हैं। अब पिक्चर्स में चलते हैं। पिक्चर्स में जाके अब मुझे जो है वो एग्ज़ैक्ट क्या सर्च करना चाहिए, जो इसके लिए चीज़ें जो है वो अच्छे से जो है वो आप सिंपली इसे सबसे पहले तो इसमें कोई कलर जो है वो पुट करते हैं ताकि थोड़ा-सा जो है वो अच्छा लगे। इस तरह से आप जो है वो चीज़ें क्रिएट करके, बुक में आपने देखा होगा बुक्स में इसी तरह से जो है वो बच्चों को चीज़ें क्रिएट की जाती हैं ताकि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे। उनका जो है वो पढ़ने में जो है वो ज़्यादा उन्हें दिल लगे, ताकि वो जो है वो पिक्चर्स को देखते हुए अपने जो है वो जो उन्हें चीज़ दी गई है उसे अंडरस्टैंड कर पाएँ और अच्छे से जो है वो उसे याद करें, उसे पढ़ें, उनका जो है वो ज़्यादा दिल लगे चीज़ों में। तो इस तरह से आप जो है वो बुक वग़ैरह या पेजेज़ वग़ैरह भी एडिट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर 1-2 के आगे पीछे हमने कोई चीज़ ऐड करनी है, तो वो ही हम चलेंगे। उसके अलावा हम जो है वो ग्राफ़िक्स में चलेंगे और यहाँ पे जो आपके माइंड में आएगा, उसी लिहाज़ से आपका जो है वो अट्रैक्टिव होगा, नहीं होगा, वो डिसाइड होगा। ये क्या हो गया? अच्छा, हमने जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया। ये देखिए, आपने अपने हिसाब से जो है वो उसे अट्रैक्टिव बनाते जाना है। जितना ज़्यादा आप जो है वो उस चीज़ को अट्रैक्टिव बनाएँगे, उतने ही ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा। इसे जो है वो थोड़ा-सा, और जो इसके साइड्स पे फ्रेम है, उससे भी जो है वो हम कलर इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस तरह से। जो आपको कलर अच्छा लगे, वो आप यहाँ से जो है वो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा आज जो है वो कंप्लीट हमने चीज़ें देखी हैं। एक तो चीज़ और देख लेते हैं। चलिए, वो फ्रेम वाला ज़ाहिर-सी बात है हमने कंप्लीट कर लिया है। एफ को जो है वो यहाँ से रिमूव करते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो अपने लिए जो आपके माइंड में चीज़ें आएँगी, उस लिहाज से चेंज करते हुए, एडिट करते हुए, एक प्रोफ़ेशनल लेवल तक जाके आप जो है वो अपना फ्रेम्स को यूज़ करते हुए पोस्टर्स बना सकते हैं। अट्रैक्टिव सी जो है वो आप, सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि कंटेंट क्रिएटर्स को, क्योंकि इसमें जो है वो लैपटॉप्स, पीसीज़, वो डिवाइसेज़ की जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो पिक्चर्स को अटैच करते हुए ऑप्शंस वाले, उसमें जो है वो डिवाइसेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए, चूज़ करते हुए, यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा उठाते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है कि ये बच्चों को जो टारगेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा और फ़नी जो है वो ये चीज़ लगती है कि आप बच्चों वाले जो है वो कार्टूनिक टाइप बना के अपने जो है वो चैनल को ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। अब ये हमारे पास है, ये साइड पे आ रहा है, लेकिन ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है इतना। हम इसे रोटेट करेंगे और इसे सीधा खड़ा कर देंगे यहाँ पे। ये लें जी। अब वैसे हमने जो है वो इमेज को कंप्लीट एडिट करके इसे जो है वो मूव कर दिया, लेकिन अभी जो है वो हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपको ये देख के थोड़ी-सी फ़ील आ रही है कि ये अगर आप इस तरह से पोस्टर बना के अपना एक पेज रेडी करके बच्चों के सामने रखेंगे, तो वो कितने ज़्यादा जो है वो अच्छे से अट्रैक्ट होंगे इस चीज़ से। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने सोचा था कि आपको जो है वो चीज़ें ज़्यादा बताऊँगा, 3 से 4 चीज़ें बताऊँगा, लेकिन क्योंकि अब जो है वो हमने जो है वो डिटेल में चीज़ें देखी हैं, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको ये बताना यहाँ से आप फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, आगे मैं पिक्चर्स पे चले जाऊँ। यहाँ से आप पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, आगे वीडियो पे चले जाऊँ। आपको जो है वो मैं यूज़ करवा के उसमें कौन-कौन से ऑप्शंस आते हैं, नेक्स्ट क्या हमें शो होता है, हम अगर जो है वो उसे रोटेट कर लें तो कैसे विजुअल्स रेडी होंगे। जैसे ये हमारी जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, जो है वीडियो, उसका थंबनेल था। तो मैंने अगर पोस्टर बनाना है अपने उस चीज़ के लिए, तो आपके माइंड में अगर वो चीज़ है, तो आज का लेक्चर देखने के बाद आपको चीज़ पता लग गई होगी कि इतनी ज़्यादा जो है वो प्रीमियम ये चीज़ लगती है अगर आप इसे यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर आपने जो है वो कोई प्रमोशंस वगैरह में इस तरह से अपना जो है वो वीडियोज़ का यूज़ करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये पोस्टर्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लाइक कर दें ताकि थोड़ी-सी वीडियो जो है वो बूस्ट हो सके। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने जो है वो फ्रेम्स को लेके चले हैं कि जिस तरह से आप जो है वो, एक चीज़ आई थिंक मैंने मिस कर दी है। नहीं, बल्कि वो साथ ही मैं चीज़ें जो है वो मेंशन करता रहा हूँ कि जो पहले हम जो है वो उसे
कम ज़्यादा उसके साइज़ को करते थे, फिर उसमें पिक्चर अटैच करते थे, तो पिक्चर जितनी बड़ी मर्ज़ी हो, जितनी मर्ज़ी उसकी लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, वो उस हिसाब से जो है वो चेंज हो जाती है, जिस हिसाब से आपने जो है वो उसका फ्रेम चेंज किया, उसका साइज़ कम-ज़्यादा किया, तो उसी लिहाज से उसका साइज़ खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। तो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखें, फ़लस्तीन के बच्चों को याद रखें, मुस्लिम उम्मा को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बच्चे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।